नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं आपको मेरा खुद का एक अनुभव जुड़ा हुआ मेरे खुद से जुड़ा हुआ एक वाकया बताता हूं, जो निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य की सफलता में मदद देगा आपको, और एक कुछ ना कुछ एक निश्चित दिशा आपको देगा। बात करीब आज से 8-10 साल पहले की रही होगी, जब मैं खुद कंपटीशन की तैयारी करता था। और मैंने खुद ने जैसे पटवारी का, सब इंस्पेक्टर का, ग्राम सेवक का, रेलवे में ग्रुप डी, क्लरिकल, कई एग्ज़ाम दिए। एक बार एग्ज़ाम देने तो मैं मध्य प्रदेश इंदौर भी गया था। तो बात उन दिनों की है तो थोड़ी निराशा थी, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में काफ़ी गैप रह रहा था। कभी जैसे जो है वो कुछ पॉइंटों का या कुछ नंबरों का गैप रह रहा था। तो थोड़ी निराशा भी थी कि क्या करें, मतलब कौन सा करियर चुनें, कंपटीशन में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं जो आपको सफल बनाते हैं। वो चाहे उनको आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, उनको आप बिज़नेस में कर सकते हैं, उनको आप लाइफ में लागू कर सकते हैं, उनको आप कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनमें भी लागू कर सकते हैं। तो हुआ क्या, मेरे दोस्त है गिरधारी दान चारण, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, तो एक उन्होंने कोई वाकया सुनाया कि एक खेत में किसान था, और किसान को जो है वो खेत में पानी की तलाश थी कि एक कुआं जो है वो खोद लेते हैं और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो अब ये नहीं कि कोई बोरिंग मशीन रही होगी, काफ़ी पहले की बात रही होगी। तो ये तो एक वाकया है जिससे कि हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो हुआ क्या कि किसान ने खेत में जैसे एक कुआं खुदवाया, काफ़ी गहरा कुआं किया, मगर जो है वो उसमें पानी नहीं निकला। किसान ने सोचा कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई करते हैं। थोड़ी दूर और खेत में उन्होंने गहरा कुआं किया और मिट्टी वट्टी काफ़ी हटा दी, मगर वहाँ से भी जल नहीं निकला। फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, ऐसे करके किसान ने काफ़ी प्रयास किए और जो है उसको खेत में पानी नहीं मिला। उसको काफ़ी निराशा हुई कि अब वो सिंचाई कैसे करेगा, इतनी मेहनत कर ली, इतना उसने पसीना बहाया, इतना उसने श्रम किया, पैसे भी खर्च किए। तो वहीं एक सन्यासी साधु उस खेत में से गुजर रहा था। उसने देखा किसान निराश है, सिर पकड़े बैठा है। वही जैसी हालत कंपटीशन में हम लोगों की होती है, जब रिजल्ट आता है और सिलेक्शन नहीं होता है। तो किसान बैठा था, तो सन्यासी ने पूछा क्या समस्या है। तो उसने देखा, खेत की तरफ नज़र डाली, सब जगह गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं। तो कहा क्या हुआ कि खेत में जो है मैंने काफ़ी प्रयास कर लिया, मगर खेत हरा भरा नहीं हो रहा, कुएं में किसी में भी पानी नहीं आया। तो सन्यासी ने कहा कि देखो, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुमने ये जो अलग अलग गड्ढों में श्रम किया है, अगर इसका 10% भी एक ही गड्ढे में ज़्यादा श्रम करते, यानी हम उसी कुएं को थोड़ा और गहरा करते, थोड़ा सा और गहरा कर लेते, तो वहाँ से सिंचाई हो जाती, उसमें से पानी जो है वो आ जाता। तो बात यहाँ क्या निकल के आ रही है कि हम अक्सर उसी समय एस्केप करते हैं, उसी समय हम चीज़ों को छोड़ देते हैं जब हम सफलता के बहुत नज़दीक होते हैं। किसान अगर उसी कुएं में, एक में जिसमें शुरुआत की थी या दूसरे वाले में, वहाँ पर अगर वह उसको एस्केप नहीं करता और थोड़ा और मेहनत करता, हिम्मत नहीं हारता, तो निश्चित रूप से थोड़ा पानी और गहराई में था तो वहाँ से जो है उसको सफलता मिल जाती। तो यहाँ से मैंने सबक लिया कि कभी बैंक की तैयारी करते हैं, कभी रेलवे की करते हैं, कभी टीचर वाला देते हैं, कभी पटवारी का दे रहे हैं, कभी सब इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, उसके बजाय क्यों न एक ही एग्ज़ाम या फिर एक ही सिलेबस या फिर मिलता जुलता सिलेबस से जुड़ा हुआ एक से अधिक एग्ज़ाम, परंतु सिलेबस काफ़ी कुछ 80%, 70% सेम काम आ जाए, ऐसे एग्ज़ाम की क्यों न तैयारी की जाए। और उसके बाद में दोस्तों सफलता का सिलसिला शुरू हुआ। कई बार हम देखते हैं, कई साथी होते हैं जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम देते हैं हिंदी से, फर्स्ट ग्रेड देते हैं फिर दूसरे अंग्रेजी से, उधर वो जाते ही कोई तीसरी तैयारी करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी शक्ति जो है वो बिखरती है। तो शक्ति को केंद्रित करना है। तो इसलिए हालांकि कोई कुछ अपवाद स्वरूप मल्टी टैलेंट हो सकते हैं, मगर बात है मैं यहाँ आम कैंडिडेट की कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि हमें एक जगह ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हमें उस किसान की तरह जो है बार बार अधिक श्रम न करने के बजाय सन्यासी की बात को मानते हुए कम श्रम में ही सफलता जो है, या पूरे एक श्रम से सफलता मिल जाए और हमारा श्रम जो है, हमारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाए।
तो यहाँ से सार ये निकल के आ रहा है कि हमें एक एग्ज़ाम या एक लक्ष्य या फिर मिलते जुलते लक्ष्य जो एक दूसरे में पूरी तरह से बाधित नहीं हो, हमारी शक्ति को डाइवर्ट ना करके उसको जो है एकाग्र कर रहा हो, तो ऐसा जो है हमें प्रयास करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको एक बार पुनः सोचने के लिए प्रेरित करेगा।